नमस्कार दोस्तों, मैं अदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम करेंगे वीकली के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से रहे। ये जो वीडियो है ये हमारी 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक के पूरे वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। तो हम 40 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू टेस्ट है, देखते हैं कि आप लोग एमसीक्यू जो 40 क्वेश्चंस है उसमें से आपके कितने स्कोर आते हैं। जितने भी आपके स्कोर आए हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एग्जाम होते हैं लाइक एसएससी बैंकिंग उसके अंदर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which state has decided to set up a oxygen generation plant in all medical colleges and district hospital? किस राज्य ने सभी मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज है और साथ ही साथ जो जिला अस्पताल होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जो भी आंसर है, अगर आपने पूरे वीक में करंट अफेयर किया है तो अपना आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जिन्होंने बोला है कि वो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगवाएंगे सभी मेडिकल कॉलेजेस में और साथ ही साथ 17 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जो कि हॉस्पिटल किससे रिलेटेड है, कोविड-19 के जो हॉस्पिटल्स हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच नेशन हैज अप्रूव्ड द सेल ऑफ वेपन सिस्टम वर्थ अराउंड रुपीज $1.8 बिलियन टू विच नेशन? किस राष्ट्र ने लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, के हथियार प्रणाली की बिक्री के किस राष्ट्र को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ताइवान। ताइवान को मंजूरी दे दी गई है। और जो वेपन्स होंगे ये 3 टाइप के वेपन है। कौन कौन से? एक तो रॉकेट लॉन्चर है, सेंसर्स है और साथ ही साथ आर्टिलरी है, मतलब कि जो तोप खाने होते हैं वो, इन तीनों में, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम? जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम है वो कौन से राज्य की सरकार ने बनाने का, बिल्ड करने की योजना, लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर तमिलनाडु की सरकार ने निर्णय लिया है कि वो ब्लैक बोर्ड मतलब स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम लेके आएंगे जिसके अंदर 80,000 गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेटर टीचिंग का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम का जो मेन एम है वो ये है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग हो, ठीक है, डिजिटल क्लासरूम बनाए जाएंगे। When the United Nation Day is observed? संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 24 को, 23 को, 22 को या 21 को? तो इसका आंसर 24 तारीख को यूनाइटेड नेशनल डे ऑब्जर्व मतलब मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट मतलब कौन से राज्य ने बोला है जो डिग्री की कॉलेजेस हैं वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफलाइन डिग्री के कॉलेज? कौन सी स्टेट ने? गुजरात की, यूपी की, पंजाब की या कर्नाटका की? तो इसका आंसर है कर्नाटका जो स्टेट है उन्होंने बोला है जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं ऑफलाइन वाले वो 17 नवंबर मतलब 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम है वो कौन है और सीएम कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने इनवाइट किया है मतलब कि आमंत्रित किया है कौन सी इलेक्ट्रिकल कार मेकर को, मतलब कि जो कार बनाते हैं इलेक्ट्रिकल कार को आमंत्रित किया है कि वो भारत में आके, महाराष्ट्र में आके अपना बिजनेस करे? तो इसका आंसर है टेस्ला को। जो टेस्ला इलेक्ट्रिकल कार मेकर कंपनी है उसको इन्वाइट किया है महाराष्ट्र ने। इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन? कौन सी रैंक आया है भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में? तो इसका आंसर है 94 रैंक आया है भारत का। टोटल कितने कंट्रीज से? 107 कंट्रीज में से 94 रैंक आया है और 2019 में रहा था 102 रैंक रहा था 117 नेशंस में से। कौन सा ऐसा स्टेट है, विच स्टेट, जिसने सेटअप किया है वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट? मतलब जो जिंक है, जस्ता होता है, जस्ता गलाने का, है ना, प्रयोजन किस राज्य ने स्थापित किया है, दुनिया का सबसे बड़ा? तो इसका आंसर है गुजरात ने। गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया है कि वो दुनिया का वर्ल्ड का बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तापी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। हाल ही में एक मैरिन टाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है SLINE एक्सलेंस 20, ठीक है। वो कौन से नेशंस के बीच में, मतलब कौन से 2 देशों के बीच में हुई है? तो इसका आंसर है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई है। इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी के बीच में हुई है, जो कि 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक श्रीलंका में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसने इनवाइट किया है, मतलब कौन से नेशन ने इनवाइट किया है अपनी 50वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन पे 2021 में जो होगी? तो इसका आंसर है बांग्लादेश ने इनवाइट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 50 जो इंडिपेंडेंस होगा
जो मनाया जाता है मार्च 26 2021 को मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है बांग्लादेश ने। विच स्टेट या यूटी इज गोइंग टू रन हाइड्रोजन एंड रिच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बसेस एज अ पार्ट ऑफ इट्स एंटी पोल्यूशन ड्राइव। कौन सा देश है, मतलब सॉरी कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिन्होंने हाइड्रोजन रिच, मतलब कि जो जिसके अंदर हमारा पोल्यूशन है वो बहुत ही कम होगा, नेचुरल गैसेस का यूज करेंगे बसेस में, ठीक है। तो वो कौन सा स्टेट या राज्य है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली ने स्टार्ट किया है। दिल्ली ने डिसाइड किया है कि वो डिप्लॉय मतलब बनाएंगे 50 हाइड्रोजन रिच एंड रिच कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, और HCNG मतलब हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बेस्ड ऑन बसेस फ्रॉम अक्टूबर 2020 के बाद से, ठीक है। द एयर इंडिया बिड डेडलाइन इज एक्सपेक्टेड टू बी गेट अनदर एक्सटेंशन टिल। जो एयर इंडिया का जो बिड होना है ना, उसकी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो सकती है कब तक? तो इसका आंसर है 15 दिसंबर तक। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर CM लॉन्च मिशन शक्ति। कौन से जो स्टेट है उसके जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिशन शक्ति को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है यूपी। यूपी के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लॉन्च किया है मिशन शक्ति 17 अक्टूबर 2020 को, और ये 6 महीने के लिए होगा। मतलब कब तक? जब तक नेक्स्ट नवरात्रे आएंगे, मतलब बसंत वाले नवरात्रे 2021 के। हु वॉन द डेनमार्क ओपन टाइटल इन वुमेन्स सिंगल। महिला अकल में डेनमार्क ओपन खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है एज यूजुअल, यही यूजुअली जो वुमेन्स ओपन होता है इन टेनिस का, ये जीती, इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। 15th है द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मच इंक्रीज इन द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर। जो इलेक्शन का कैंपेनिंग होती है ना, जो चुनाव प्रचार होता है उसके अंदर जो खर्चा लगता है उसकी वृद्धि कितने % तक हो सकती है? सरकार ने मंजूरी दे दी है, 10% की इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इंडिया हैज बीन टेकन अप कल्टिवेशन ऑफ विच स्पाइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार किस मसाले की खेती की है? पहली बार हुई है, इससे पहले नहीं हुई, तो वो है हींग की खेती भारत में पहली बार हुई है। और कहाँ पे हुई है? वॉज डन इन लाहौल स्पीति, और जो कि हिमाचल प्रदेश में। पहली फेरुल हींग की खेती किस राज्य में की गई? ये हमने देख लिया है, हिमाचल प्रदेश। Which missile was successfully tested fired by DRDO on अक्टूबर 19 2020। 19 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर है शांत, ठीक है। शांत की फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, ठीक है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, जिसको सक्सेसफुली टेस्टेड कर लिया गया है 19 अक्टूबर 2020 को। कहाँ पे? कोस्ट ऑफ ओडिशा। 19th an earthquake of 7.5 magnitude struck off the coast of which nation on अक्टूबर 19 2020। अक्टूबर 2020 को किस देश के तट पर 7.5 तीव्र का भूकंप आया था? तो इसका आंसर है अलास्का में। Who laid the foundation stone for India first ever multi-modal logistic park in Assam। जो असम के अंदर एक मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है वो बनाया गया है, उसका जो फाउंडेशन है ना, जो बनाया जाएगा उसकी जो फाउंडेशन स्टोन होता है वो किसके द्वारा रखा गया? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी के द्वारा रखा गया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के हैं। The center has invited which country government to explore huge business potential in the north eastern region of India। जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, मतलब जिसको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, वहाँ पे बिजनेस पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए भारत ने कौन सी कंट्री को इन्वाइट किया है? तो इसका आंसर है यूके को इन्वाइट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ रीजन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन्वाइट किया किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर आए और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो ह्यूज बने, आगे बड़े पोटेंशियल हो बिजनेसेस के अंदर। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रूल्ड recently that the environmental clearance given to the Kailaswaram lift irrigation project is in the violation of law। The project is being undertaken in which state? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कैलासवरम लिफ्ट सिंचाई प्रयोजन को दे दी गई पर्यावरण मंजूरी कानून के उल्लंघन में है। वह प्रयोजन किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में स्टार्ट किया जा रहा था, जिसको पहले वॉयलेशन में था लेकिन अभी मंजूरी दे दी गई है। 23rd क्वेश्चन, नासा's Orisis rocket successfully touched which
एंशिएंट एस्ट्रोनॉट सरफेस टू कलेक्ट डस्ट एंड पेबल्स। नासा के कौन सा नासा का जो हाल ही में एक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट था उससे टकराया है, ठीक है। नासा का जो ओरेसिस रेक्स है उसने और वहां से क्या लिया है, डस्ट और पेबल्स मतलब पत्थर इकट्ठे किए हैं, तो वो है बेनो। इन फर्स्ट नासा और OSIRIS REX स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली टच ऑन कहाँ पे, बेनू एस्ट्रोनॉइड पे, उसके सरफेस से कलेक्ट किया गया है डस्ट पार्टिकल एंड पेबल्स। कब, 20 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। और ये भारत धरती पे पहुंच जाएंगे 2023 में। हाउ मेनी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बेनिफिट फ्रॉम द यूनियन कैबिनेट बोनस पेमेंट। केंद्रीय कैबिनेट के बोनस भुगतान से केंद्र सरकार के कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, 30 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। Who become the first cricketer to score the consecutive centuries in IPL history? IPL के इतिहास में लगातार शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, शिखर धवन। Which nation has banned, कौन से नेशन ने बैन कर दिया गया है सेल ऑफ नेचुरल गैस। ये जो नेचुरल गैस की सेल होती है ना, प्राकृतिक गैस की, उसको बैन कर दिया गया है। और साथ के साथ कोल बैंड मिथेन मतलब CBE को भी बैन कर दिया गया है। कौन से नेशन ने, भारत, ठीक है। India held a business forum with which country on bilateral trade and investment on अक्टूबर 20, 2020। भारत ने 20 अक्टूबर 2020 को द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर किस देश के साथ व्यापार मंच का आयोजन किया, वियतनाम के साथ किया, ओके। When was the World Static Day observed, जो वर्ल्ड स्टैटिक डे है वो कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडिया साइंड MOU ऑन कोऑपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस विद विच नेशन ऑन अक्टूबर 21, 2020। भारत ने 21 अक्टूबर 2020 को किस राष्ट्र के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इसका आंसर है नाइजीरिया के साथ। India is set up to sign a military pact on satellite data with which nation? भारत किस राष्ट्र के साथ उपग्रह डेटा पर एक सैन्य संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन के साथ। The Union Cabinet has approved the adoption of Panchayati Raj Act in which UT for first ever time। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के अंदर जो पंचायत राज था वो कब स्टार्ट हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बार पंचायत राज अधिनियम को किस केंद्रीय क्षेत्र में अपनाने की मंजूरी दी है, तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया कंडक्टेड द फाइनल ट्रायल ऑफ विच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया, तो इसका आंसर है नाग का, ओके। 33 विच टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हैज बीन सिलेक्टेड बाय नासा। नासा ने कौन सी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को सिलेक्ट किया है टू बिल्ड फर्स्ट एवर सेलुलर नेटवर्क ऑन मून। मून पे सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने कौन सी टेलीकॉम कंपनी को चूज किया, तो इसका आंसर है नोकिया को चूज किया है। विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एट द टॉप, कौन सा स्टेट है जो नंबर 1 पे आया है AMB मतलब अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स पे कौन सा स्टेट है जो भारत का नंबर 1 पे रहा, इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा रहा नंबर 1 पे अमंग 29। विच स्टेट विल होस्ट द थर्ड इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑन अक्टूबर 27 अक्टूबर को तीसरा भारतीय US 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की शहर के द्वारा मेजबानी की जाएगी, तो इसका आंसर न्यू दिल्ली के द्वारा मेजबानी की जाएगी। जो भारत में न्यू दिल्ली है उसके द्वारा 27 अक्टूबर को मेजबानी की जाएगी, जो तीसरा इंडिया और US का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होगा। दिस स्टेट विल ऑब्जर्व, कौन सा स्टेट है ऑब्जर्व करेगा कोविड-19 नो टॉलरेंस फॉर नाइट फ्रॉम अक्टूबर 26 को, ठीक है। 26 अक्टूबर को कोविड-19 नो टॉलरेंस फॉर नाइट किस राज्य में मनाया जाएगा, तो इसका आंसर है मिजोरम के द्वारा मनाया जाएगा। विच बैंक हैज टाई अप विद टोक्यो किर्लोस्कर मोटर। KTM के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है, तो टाई अप किया है कौन से बैंक के साथ किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ।
विच स्टेट बैक टॉप पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMJSY। PMJSY की फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। PMJSY के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को फर्स्ट नंबर पे स्थान प्राप्त किया है, कौन से राज्य ने किया है? तो इसका आंसर है कौन से राज्य ने किया, हिमाचल प्रदेश ने। लास्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 14-member एडवाइजरी कमेटी टू लुक इनटू। नीति आयोग ने किस प्रणाली को देखने के लिए 14 सदस्य सलाहकार समिति का गठन किया है? एग्रीकल्चर सिस्टम को देखने के लिए, देखरेख के लिए, एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंस या फिर कोविड-19? तो इसका आंसर है एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए। तो आपके जितने भी मार्क्स आए हो 40 में से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या फिर आपका कोई भी सजेशन है वीडियो को लेके उसका भी आंसर, मतलब उसका भी जो भी आपका सजेशन है वो भी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आपका जो भी सजेशन हो। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जैसी भी वीडियो लगी हो अपना सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।